स्वागत है आपका हेल्प क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी में पतंग के पद्यांश की, जो पतंग पाठ है उसके पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पद्यांश है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मदन की तरह बजाते हुए। जब वे पेट भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक वो समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ये हमारा पद्यांश है। इसकी हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। संदर्भ में आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पतंग नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता आलोक धनवा है। आपको क्या लिखना है संदर्भ में? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पतंग नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता आलोक धनवा है। यह आपको संदर्भ में लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है। प्रसिद्ध कवि आलोक धनवा ने प्रस्तुत पद्यांश में बच्चों की कोमल इच्छाओं, लचीली कदकाठी एवं रोमांचक गतिविधियों का सुंदर वर्णन किया है। प्रसंग में आपको वही लिखना होता है जो पद्यांश का मेन भाव होता है, जो उसका उद्देश्य होता है कि इसमें क्या बताया गया है, कवि ने इस पद्यांश में क्या बताया है, वही आपको इसमें लिखना होता है प्रसंग में। ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल मुलायम होता है। ऐसा लगता है कि वे जन्म से ही अपने साथ कपास रुई लेकर आए हैं। उनमें खेलने कूदने का जोश और उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि वे अपने बेचैन पैरों से दौड़ते हुए पृथ्वी की गोलाई नापते हो। अपने कोमल मुलायम पैरों से चोट की चिंता किए बगैर बेसुध दौड़ते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो कपास की तरह होते हैं, वह उड़ते फिरते हैं, उन्हें किसी चोट का भी डर नहीं होता और पृथ्वी की गोलाई नापते फिरते हैं, बिल्कुल बेसुध दौड़ते हैं बगैर किसी चिंता के। ऐसा लगता है कि उनके दौड़ने से छत भी मुलायम हो गई है। बच्चों के तीव्र पदचाप की ध्वनि, मतलब पैरों की आवाज़, चारों दिशाओं से सुनाई पड़ती है। जो पैरों की आवाज़ है बच्चों की, वो चारों दिशाओं से सुनाई देती है। जो वाद्य यंत्र मदन से निकलने वाली मधुर ध्वनि का एहसास कराते हैं। जो कैसा अनुभव कराते हैं, बिल्कुल मधुर ध्वनि का अनुभव कराते हैं। बच्चों का कोमल शरीर लचीला होता है। जो बच्चे होते हैं वो तो कोमल होते हैं, उनका शरीर लचीला होता है। वे तेज गति से लहराते, हिलते डुलते हवा के झोंकों में दौड़ते हैं, जो पेड़ की डालियों की तरह लगते हैं। बच्चे दौड़ते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। जो बच्चे होते हैं दौड़ते हुए जो छत का खतरनाक किनारा होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। जो उन्हीं के शरीर से निकलने वाला रोमांचक मधुर धुन उन्हें बचाता है। जो उन्हें वहाँ पर उनके शरीर से जो रोमांचक मधुर धुन होता है वही उन्हें वहाँ पर बचाता है। कई बार ऊंचाई पर उड़ने वाली पतंग की डोर के सहारे वे गिरने से बच जाते हैं। मात्र एक पतंग की डोर के सहारे वह गिरने से बच जाते हैं और पुनः रोमांचित होकर अपने रोओं के सहारे आसमान में पतंग के साथ साथ उनका मनोबल उड़ने लगता है और फिर से वह रोमांचित होकर पतंग के साथ अपना मनोबल उड़ने लगता है। मतलब बच्चे, इसमें बताया गया है कि पद्यांश में बच्चे जो होते हैं वह बिल्कुल कपास रुई की तरह होते हैं। वह बहुत मुलायम होते हैं, उनका शरीर लचीला होता है और वह बेफिक्र होकर इधर उधर दौड़ते रहते हैं और उनके पैरों से निकलने वाली मधुर ध्वनि चारों ओर सुनाई देती है।
ये इसका भाव है, यही कवि ने बताया है, पद्यांश में वही आपको लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।